बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं इमरान वसीम। नाज़रीन आज 9 सितंबर है, दिन है बुध का और साल 2020। आज के रोज़ की हमारी दूसरी वीडियो है जिसमें तोशाखाना रेफरेंस की अदालती कार्रवाई के हवाले से कुछ ऐसी चीज़ें आप नाज़रीन के साथ डिस्कस करेंगे, शेयर करेंगे जो अभी तक किसी भी मीडिया की जानिब से, चाहे वो सोशल मीडिया हो, चाहे वो कन्वेंशनल मीडिया हो, उसे रिपोर्ट नहीं किया गया। आज तोशाखाना रेफरेंस की अदालती कार्रवाई के दौरान जब साबिक वज़ीर आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी पर फर्द जुर्म आयद की जा रही थी तो वो किस चीज़ के पीछे छुपने की कोशिश कर रहे थे और पुलिस एहलकार की जानिब से एहतसाब अदालत के जज के अहकामात मानने से इनकार क्यों किया गया। दूसरी खबर में नाज़रीन बात करेंगे, इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानिब से नवाज शरीफ को सरेंडर करने का हुक्म दिया गया था। नवाज शरीफ खुद तो पाकिस्तान वापस नहीं आए, लेकिन उनकी जानिब से एक संदेशा जो है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट भिजवाया गया है। इस संदेशे में नवाज शरीफ पाकिस्तान वापसी के हवाले से क्या कहते हैं, इस खबर पर भी बात करेंगे। और तीसरी खबर में आज के रोजनामा जंग में एंकर सहाफ़ी सलीम साफ़ी की जानिब से एक कॉलम लिखा गया है जिसमें अपोजिशन जमातें खास तौर पर मुस्लिम लीग नवाज और पीपल्स पार्टी का कच्चा चट्ठा जो है वो खोल के रख दिया गया है। वीडियो के आखिर में बात करेंगे आईजी पंजाब पुलिस की तब्दीली के बाद आइंदा आने वाले चंद रोज में पंजाब पुलिस के अहम ओहदों पर कौन सी तब्दीलियां की जा सकती हैं, कौन सी तब्दीलियों का इम्कान है। ये आज के हमारे टॉपिक्स हैं जिस पर हम बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले बात की जाएगी तोशाखाना रेफरेंस की अदालती कार्रवाई के हवाले से। नाज़रीन ये तो हमारे साथियों की जानिब से, मीडिया की जानिब से रिपोर्ट किया जा चुका है कि आज की अदालती कार्रवाई में यूसुफ रज़ा गिलानी पर, आसिफ अली जरदारी पर फर्द जुर्म जो है वो आयद की जा चुकी है, जबकि नवाज शरीफ को इश्तिहारी करार देते हुए उनके दायमी वारंट गिरफ्तारी जो है वो जारी किए गए हैं। एहतसाब अदालत के जज की जानिब से ये कहा गया है कि नवाज शरीफ के वारंट गिरफ्तारी उसे इसकी तामील कराई जाएगी वजारत खारजा के जरिए, और जो पाकिस्तान के लंदन में हाई कमीशन है वो ये वारंट जो है वो लेकर नवाज शरीफ के पास जाएंगे और इन अहकामात की, अदालती अहकामात की उनसे तामील करवाएंगे। और इसके साथ साथ एहतसाब अदालत की जानिब से ये भी हुक्म दिया गया है नैब को कि नवाज शरीफ की जितनी भी पाकिस्तान में मनकूला गैर मनकूला जायदादें हैं उनकी तफसीलात पेश की जाएँ, और अगर नवाज शरीफ आइंदा समात पर पेश नहीं होते तो उनकी जायदादें जब्त करने की जो अदालती कार्रवाई है उसका आगाज़ कर दिया जाएगा। तो आज का जो हुक्मनामा है उसके बाद नवाज शरीफ के लिए आइंदा आने वाले जो 7 रोज़ हैं वो बड़े अहमियत की हामिल हैं, क्योंकि इन 7 रोज़ में नवाज शरीफ की जितनी भी पाकिस्तान में प्रॉपर्टीज़ हैं उनकी तफसीलात एहतसाब अदालत में पेश कर दी जाएंगी। जबकि नवाज शरीफ तो ये फैसला कर चुके हैं कि वो पाकिस्तान में नहीं आएंगे जब तक वो अपना इलाज उनका वहाँ पर मुकम्मल नहीं हो जाता। तो इस तरह से लग ये रहा है कि आइंदा आने वाले दिनों में जब नवाज शरीफ पेश नहीं होंगे तो उनकी पाकिस्तान में जितनी भी प्रॉपर्टीज़ हैं उन्हें बहक़ सरकार जब्त करने की कार्रवाई का आगाज़ कर दिया जाएगा। अब हम बात कर लेते हैं कि एहतसाब अदालत की वो कार्रवाई के वो कौन से हिस्से हैं जो अभी तक सोशल मीडिया और कन्वेंशनल मीडिया की जानिब से रिपोर्ट नहीं किए गए। नाज़रीन जैसा कि मैंने आपको बताया कि आज यूसुफ रज़ा गिलानी पर और आसिफ अली जरदारी पर फर्द जुर्म आयद कर दी गई। जब यह फर्द जुर्म आयद कर दी गई तो यूसुफ रज़ा गिलानी के वकील की जानिब से आइन के आर्टिकल 248 का जो इस्तिस्ना होता है जो वज़ीर आज़म को हासिल होता है, चाहे वो साबिक वज़ीर आज़म भी हो, उसका मुतालबा किया गया, उसके आर्गूमेंट जो है वो एडवांस किए गए। यूसुफ रज़ा गिलानी के वकील की जानिब से ये कहा गया कि जब वो वज़ीर आज़म थे तो उनकी जानिब से जो भी अहकामात जारी किए गए उस पर आइन ने उन्हें इस्तिस्ना फराहम किया है। आइन का आर्टिकल 248 का सेक्शन 1 इस हवाले से बड़ा वाज़ेह है कि वज़ीर आज़म को उनके अहकामात के हवाले से किसी भी अदालत में तलब नहीं किया जा सकता, जवाबदेह नहीं बनाया जा सकता। इस पर नैब के वकील की जानिब से कहा गया कि अगर अख्तियारात का नाजायज़ इस्तेमाल होगा तो पब्लिक ऑफिस होल्डर पर नैब के कानून का इतलाक होता है, लेकिन एहतसाब अदालत के जज की जानिब से कह दिया गया कि फ़िलहाल ये मरला नहीं आया। आज हमने आपको फर्द जुर्म आयद करने के लिए बुलाया था, जब इस मुकदमे का ट्रायल शुरू होगा तो आप अपना ये आर्गूमेंट जो है ट्रायल की सतह पर ले सकते हैं। इसके बाद यूसुफ रज़ा गिलानी जो पीछे खड़े थे वो रोस्टम प्राय, उनकी जानिब से यही एतराज़ उठाया गया कि मैंने जो भी फाइल साइन की थी तोशाखाना में गाड़ियां देने के हवाले से नवाज शरीफ को, आसिफ अली जरदारी को, मैंने किसी किस्म की रूल्स की, कानून की खिलाफ वर्जी नहीं की। उन्होंने कहा कि मुझे आइन जो है वो इस्तिस्ना देता था और मैंने हर तरह से रूल्स को, कानून को फॉलो किया और मुझे किसी अदालत में तलब नहीं किया जा सकता। इस पर फिर एहतसाब अदालत के जज ने वही बात पहले वाली की सैयद असगर अली की जानिब से कि भाई आप मेरिट्स पर बात ना करें, हम मेरिट्स का जिक्र नहीं कर रहे। आपका जब ट्रायल शुरू होगा आप उसमें ये अपनी दलील ले सकते हैं, आप अपना आर्गूमेंट्स ले सकते हैं। फिलहाल वो मरला नहीं आया जहां पर आपको ये आर्गूमेंट्स लेने चाहिए। तो इस तरह से वो अदालत से इस्तिस्ना मांग रहे थे कि मेरा नाम जो है इस रेफरेंस से निकाल दिया जाए, क्योंकि मैंने जो भी काम किए थे, जो भी अहकामात जारी किए थे, नवाज शरीफ को गाड़ी देने के हवाले से, आसिफ अली जरदारी को तोशाखाने से गाड़ी देने के हवाले से, मुझे तो आइन जो है मुकम्मल तौर पर प्रोटेक्ट करता है।
अदालत मुझे इस मुकदमे में घसीट नहीं सकती, मुझे बुला नहीं सकती। लेकिन बहरहाल अदालत ने उन पर फर्द जुर्म आयद होने के बाद मजीद कार्रवाई आगे बढ़ाने का फैसला दिया है। लेकिन आज एहतसाब अदालत में करप्शन के एक और मुकदमे में 2 मुल्जमान को पेश किया गया था, जो कि मनी लॉन्ड्रिंग के मुकदमे में आसिफ अली जरदारी के शरीक मुल्जमान थे। एक मुल्जम थे इकबाल खान नूरी, जबकि दूसरे मोहम्मद हनीफ थे। हुआ नाज़रीन अदालत में यह था कि जब एहतसाब अदालत के जज के अहकामात पुलिस एहलकार ने मानने से इनकार किया, एहतसाब अदालत के जज की जानिब से यह हुक्म दिया गया कि आप इन दोनों मुल्जमान को हथकड़ियां लगाकर अदालत में पेश कर रहे हैं। अदालत में मुल्जमान को हथकड़ियों के बगैर पेश किया जाता है। पुलिस एहलकारों को चाहिए कि इनकी हथकड़ियां खोल दें, इन पर नजर जरूर रखें, लेकिन आप हथकड़ियों में इन्हें अदालत में पेश नहीं कर सकते। ये इंसानियत की तजलील है या इंसानियत की तौहीन है। उसके बाद पुलिस एहलकारों की जानिब से मुल्जमान को अदालत में लगी हुई नशिस्तों पर बैठने का कह दिया गया, और जब नशिस्तों पर मुल्जमान बैठे तो मुल्जमान की जानिब से पुलिस एहलकारों को कहा गया कि जब एहतसाब अदालत के जज ने कह दिया है कि हमारी हाथ की हथकड़ियां आप खोल दें, तो ये हथकड़ियां आप क्यों नहीं खोलते? तो पुलिस एहलकार की जानिब से ये कहा गया कि अदालत के जो जज हैं एहतसाब अदालत के, उन्होंने ये ज़बानी अहकामात दिए हैं, जब तक मेरे पास कोई रिटन ऑर्डर नहीं आएगा मैं उनके ये अहकामात ज़बानी अहकामात मानने का पाबंद नहीं हूँ। जब पुलिस एहलकार की जानिब से ये बात की गई तो वो दोनों जो मुल्जमान जिन्हें हथकड़ियाँ लगी हुई थी वो खड़े हो गए और उन्होंने एहतसाब अदालत के जज को मुखातिब होकर कहा कि जज साहब आपने हथकड़ियाँ खोलने का हुक्म दिया है, लेकिन ये पुलिस एहलकार कहता है कि मैं जज के ज़बानी अहकामात नहीं मानूंगा जब तक मुझे रिटन ऑर्डर नहीं दिया जा सकता। जिस पर एहतसाब अदालत की जज ने कहा कि पुलिस एहलकार से मुखातिब को कहा कि आपको ज़बानी अहकामात की तामील नहीं करनी, क्या मैं आपको तहरीरी हुक्मनामा दूं? जिस पर पुलिस एहलकार की जानिब से ये बहाना तराशा गया कि मेरे पास दरअसल चाबी नहीं है, मैं इनकी हथकड़ियाँ नहीं खोल सकता। उसके बाद एहतसाब अदालत के जज ने दोबारा से हुक्म दिया कि आइंदा से आप पुलिस ऐसे मुल्जमान को पेश करेगी हथकड़ियों के साथ तो किसी को स्पेयर नहीं किया जाएगा, आप इनको हथकड़ियां खोलकर अदालत में पेश करेंगे और अदालत में ठहरकर इनकी निगरानी करेंगे, और इस तरह से आइंदा नहीं होगा, नहीं चलेगा। ये तो नाज़रीन हमारी होगी पहली खबर। अब हम बात कर लेते हैं कि नवाज शरीफ जिन्हें अदालत की जानिब से इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानिब से पेश होने का हुक्म दिया गया था, आज उनकी जानिब से उनके वकील ख्वाजा हारिथ की जानिब से इस्लामाबाद हाई कोर्ट में एक दरख्वास्त दायर की गई है, जिसमें यह कहा गया है कि जो अदालत ने नवाज शरीफ को सरेंडर करने का हुक्म दिया था, अदालत अपने उस फैसले पर नजर सानी करे। डॉक्टर्स की 4 सितंबर की एक नई रिपोर्ट जो है वो आज अदालत में जमा कराई गई है, जिसमें यह कहा गया है डॉक्टर्स की जानिब से, डॉक्टर लॉरेंस हैं और एक पाकिस्तानी डॉक्टर्स हैं फयाज, उनका कुछ इस तरह से नाम है, वो ये कहते हैं कि नवाज शरीफ का इधर जो है वो एंजियोग्राफी की जानी है, वो अलील हैं, वो सफ़र नहीं कर सकते, और अगर उन्हें सफ़र करने का कहा गया तो उनकी ज़िंदगी को खतरा लाहक हो सकता है। ख्वाजा हारिस की जानिब से अदालत से ये कहा गया है कि नवाज शरीफ को सरेंडर करने का हुक्म जो है वो वापस लिया जाए, और जब तक नवाज शरीफ लंदन में मौजूद हैं डॉक्टर उन्हें एडवाइस नहीं करते पाकिस्तान वापस आने के हवाले से, इस हवाले से कोई फैसला जारी ना किया जाए और इस सारी कार्रवाई को इसी तरह से आगे बढ़ाया जाए कि नवाज शरीफ अदालत में पेश ना हो, लेकिन मुझे उनकी तरफ से आर्गूमेंट्स देने की इजाज़त दी जाए। कल चूंकि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में नवाज शरीफ की अल अजीजिया और एवरन फील्ड रेफरेंस में अपीलों पर समाअत होनी है, तो देखते हैं कल इस्लामाबाद हाई कोर्ट नवाज शरीफ की इन दरखास्तों पर क्या फैसला करता है। अब हम बात कर लेते हैं रोजनामा जंग में जो एंकर सहाफ़ी सलीम साफ़ी की जानिब से कॉलम लिखा गया है, उसमें किस तरह से अपोजिशन जमातें मुस्लिम लीग नवाज और पीपल्स पार्टी का कच्चा चट्टा जो है वो खोल के रख दिया गया है। क्योंकि हम जब अपनी वीडियो में अपोजिशन जमातों के हवाले से बात करते हैं, खासतौर पर मुस्लिम लीग नवाज और पीपल्स पार्टी के हवाले से बात करते हैं, तो बहुत सारे नाज़रीन की जानिब से ये एतराज़ उठाया जाता है कि आप फेयर होकर रिपोर्टिंग नहीं करते, आप इमरान खान को सपोर्ट करते हैं, आप अपोजिशन की मुखालफत करते हैं। तो सलीम साफ़ी के हवाले से तो मेरे ख्याल से जो नून लीग के सपोर्टर हैं, वोटर हैं, वो बड़ी अच्छी राय रखते हैं, लेकिन आज सलीम साफ़ी खुद क्या लिख रहे हैं वही बातें उन्होंने दोहराई हैं जो हम अपनी वीडियो में करते हैं। सलीम साफ़ी का पूरा कॉलम में नहीं पढ़ूंगा, सिर्फ एक पैराग्राफ पढ़ूंगा जिसमें सलीम साफ़ी ये कहते हैं कि सच तो यह है कि मौजूदा अपोजिशन को अपोजिशन कहना भी इस लफ्ज की तौहीन है। पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून दोनों ने अपनी अपनी दुखती रग दिखा दी है। दोनों सियासी जमातों की दुखती रग क्या है ये जाहिर कर चुकी हैं, और जब ये हिलने की कोशिश करती हैं, मतलब ये दोनों सियासी जमातें जब कोई हल्ला गुल्ला करने की कोशिश करते हैं, मुतहर्रिक होने की कोशिश करते हैं, तो उनकी दुखती रगों को छेड़ा जाता है। पीपल्स पार्टी की दुखती रग सलीम साफ़ी कहते हैं कि क़यादत के केसेस, आसिफ अली जरदारी के केसेस और सिंध की हुकूमत है, जबकि मुस्लिम लीग नवाज की दुखती रग गुड कॉप बैड कॉप है। और उसके साथ साथ ये कहा गया कि मुस्लिम लीग नवाज जो है वो डबल गेम की सियासत करती है, और शरीफ खानदान के केसेस भी इसकी दुखती रग है।
आगे चल के सलीम साफ़ी ये कहते हैं कि दोनों की क़यादत इस इंतज़ार में है कि इमरान खान को जो एनआरओ दिया गया है ये एनआरओ इन्हें जल्दी से मिल जाए। और ये कहते हैं सलीम साफ़ी के जो एनआरओ दिया गया है बासर हलकों की जानिब से, वो इमरान खान से क्यों वो एनआरओ वापस लेंगे जब उन्हें इमरान खान से कोई तकलीफ नहीं होगी। तो नाज़रीन, जो लोग एतराज़ करते हैं कि हम इमरान खान के हक़ में बात करते हैं, अपोजिशन के ख़िलाफ़ बात करते हैं, तो आज का सलीम साफ़ी का ये कालम जब पूरा वो पढ़ेंगे उन्हें बहुत ज़्यादा जो है वो अफाका होगा। उनकी बहुत सारे मसाइल, बहुत सारी चीज़ें, सवालात जो हैं जो उनके जहन में आते हैं अपनी सियासी जमातों के हवाले से, वो मेरे ख्याल से शायद क्लियर हो जाएंगे। अब हम बात कर लेते हैं आईजी पंजाब पुलिस की तब्दीली के बाद आइंदा आने वाले चंद रोज़ में पंजाब पुलिस के कौन से अहम ओहदों पर तब्दीलियां हो सकती हैं। नाज़रीन, ये जो शोएब दस्तगीर को साबिक आईजी को तब्दील किया गया, इसके बाद इनाम गनी को पंजाब का नया आईजी लगाया गया है, तो ये जो तब्दीली हुई थी, इस तब्दीली के हवाले से जो पंजाब पुलिस के आला अफसरान हैं, आला ओहदों पर बैठे हैं, जिसमें एडिशनल आईजी हैं सरदार एहसन खान, एडिशनल आईजी जो ऑपरेशन है जुल्फ़कार हमीद, और उसके साथ डीआईजी ऑपरेशन सुहेल अख्तर सुखेरा की जानिब से जो है वो तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया गया था, मुज़ाहमत की गई थी। तो इससे लग ये रहा है कि नए जो आईजी आए हैं, ये जो पुलिस अफसरान हैं जिन्होंने सपोर्ट की थी इस सारे मामले पर और मुज़ाहमत की गई थी हुकूमती फैसले की कि किस तरह से आईजी शोएब दस्तगीर को तब्दील किया गया है, तो लगता ये है कि ये इन तमाम चीज़ों को नोट करेंगे, इनका जायज़ा लेने के बाद अपनी एक ऐसी टीम तश्कील देंगे ताकि जो इमरान खान की उनसे तवक्कुआत हैं वो तमाम तवक्कुआत जो है वो पूरी की जा सकें। लेकिन नाज़रीन, एक चीज़ तो वाज़ेह है कि आईजी पंजाब की तब्दीली को ट्विस्ट करके नए अंदाज के साथ पेश किया गया था कुछ लोगों की जानिब से कि शायद हुकूमत जो है, इमरान खान जो है, पंजाब हुकूमत जो है वो मुस्लिम लीग नवाज़ के खिलाफ, पीपल्स पार्टी के खिलाफ इंतकामी कार्रवाई करना चाहती है। तो ये जिस लोगों की जानिब से ट्विस्ट किया गया उसका मकसद ये था कि इमरान खान को बदनाम किया जाए, बुज़दार हुकूमत को बदनाम किया जाए। ऐसी कोई हकीकत नहीं है। दरअसल ये तब्दीली मैंने आपको कल भी बताया था कि जो साबिक आईजी थे शोएब दस्तगीर अपनी अना की, अपनी ज़िद की भेंट चढ़े हैं। ज़राए की जानिब से ये बताया गया है कि जब शोएब दस्तगीर की जानिब से CCPO उमर शेख की तैनाती पर एतराज़ किया गया तो सूबे के चीफ सेक्रेटरी जवाद रफ़ीक ने उनसे जाकर उनकी रिहाइश गाह पर मुलाकात की और ये कहा गया कि आपको किसी तरह से फिक्रमंद नहीं होना चाहिए, आप पुलिस की कमांड करें, आप अपना जो एजेंडा है वो लेकर चलें और जो इमरान खान की जानिब से आपको मिशन दिया गया है पुलिस रिफॉर्म के हवाले से आप वो पूरा करें। उमर शेख आपके रास्ते में नहीं आएंगे, आपके अहकामात की तामील करेंगे। लेकिन शोएब दस्तगीर की जानिब से चीफ सेक्रेटरी पंजाब, जो कि पंजाब का सबसे बड़ा अफसर होता है, उसे ये कहा गया कि अगर मेरी मर्जी का CCPO नहीं लग सकता लाहौर में तो मुझे पुलिस की कमांड करने का कोई हक नहीं है, मैं सरेंडर करता हूं और इमरान खान को खुद भी खत लिखूंगा कि मुझे इस ओहदे से तब्दील किया जाए और अपना नया आईजी जो है वो पंजाब में लगाया जाए। और इसी तरह से उमर शेख ने भी कल शाहजेब खानजादा के प्रोग्राम में कहा था कि मैंने जब ओहदा संभाला तो जोश खिताबत में मुझसे कुछ ऐसे अल्फाज इस्तेमाल हो गए थे जिस पर साबिक आईजी शोएब दस्तगीर नाराज़ हुए थे और अगर मुझे बुलाते, मेरी बाज़पोस करते, मुझसे जवाबदेही करते तो मैं अपने अल्फाज पर उनसे माफ़ी मांग लेता। और उन्होंने कहा कि मेरा उनके साथ कोई झगड़ा नहीं था, कोई इख्तलाफ नहीं था। और इससे नाज़रीन हर चीज़ें वाज़ेह हो जाती हैं कि ये दोनों का आपस का मसला था। उमर शेख की जानिब से जो स्टेटमेंट दिया गया उस पर शोएब दस्तगीर नाराज़ हुए, उन्होंने तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया और वो चाह रहे थे कि उमर शेख ने जो अल्फाज इस्तेमाल किए हैं उन्हें CCPO लाहौर नहीं होना चाहिए। इसका इमरान खान से कोई ताल्लुक नहीं है, इसका बुज़दार से कोई ताल्लुक नहीं है। जो लोग इसे ये रंग दे रहे हैं कि इमरान खान ने शायद शोएब दस्तगीर को कोई टास्क दिया था अपोजिशन के खिलाफ कोई कार्रवाइयाँ करने का, इससे हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं है। लेकिन जिस तरह से इस चीज़ को ट्विस्ट करके बता दिया गया है, मीडिया पर उछाला गया है, अब आज मुस्लिम लीग नवाज़ के एक रहनुमा मलिक अहमद खान की जानिब से लाहौर हाई कोर्ट में एक दरख्वास्त दायर कर दी गई है जिसमें शोएब दस्तगीर की तब्दीली को चैलेंज किया गया है। तो जो लोग कुछ और करना चाह रहे थे अब उनको कुछ और चीज़ जो है वो फेस करनी पड़ेगी। जब चीज़ों को नए रंग के साथ पेश करेंगे, हकीकत के साथ अवाम को नहीं बताया जाएगा तो फिर इसी तरह से होंगे, चीज़ों को फिर बाद में अदालत में चैलेंज किया जाएगा। देखते हैं लाहौर हाई कोर्ट इस मामले पर किस तरह से फैसला करती है। फिलहाल नाज़रीन आपसे इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफिज़।